इस पर ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री कर दिया। अब इसने क्या बोला है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए कोड ऑफ ए सर्किल, ये हो गई कोड ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर हो गया। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो आपको इसका एरिया निकालना है, माइनर का और मेजर का। अभी तो काफी देना है। हाँ, सेगमेंट क्या होता है मनीषा? इन्हीं दो वर्ड का फर्क है, बस इसमें ही फंसोगे तुम। सेक्टर और सेगमेंट। ये होता है सेगमेंट। और अगर इसको भी काउंट कर लूं तो बन जाएगा सेक्टर। हमें इसका एरिया निकालना है और फिर किसका निकालना है? देखिए, फाइंड द माइनर और मेजर सेगमेंट। फिर वापस इस पीछे वाले का निकालना है, सबका जो भी बचेगा ना इसमें पीछे, इसके अलावा जो भी कुछ बचेगा उसका निकालना है। हाँ, बड़े वाले का निकालना है। फिर एक तो ये हो गया और एक फिर ये पूरा बचा पीछे की तरफ, ये भी आ जाएगा, उसमें सब कुछ आएगा। फिर बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें कुछ और लिखा हुआ और है नीचे, यूज पाई की वैल्यू 3 यही यूज करनी है, उसने दे रखी है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है अपन को? 3.14। और एक और देखिए √3 की 1.7। अब पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी भाई, क्या रखनी है? 3.14। चलो रखो पाई की वैल्यू 3.14। अब बेचारे जो अपने मन से पहले करने लग गए थे उनको धक्का लग गया होगा, सही है। उसमें साफ साफ भाई, साफ साफ नीचे क्वेश्चन में लिख दिया। इसका मतलब जिसने भी 22/7 रखी है तो उसने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा होगा। फिर वो आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन, ये इससे कट जाएगा 6 टाइम। कितने टाइम? 6 टाइम। अब ये भी कट रहे हैं अपने 2 टाइम 5 टाइम। साइन थीटा की अभी इसमें कितना 60 √3/2 √3/2। हाँ, वो रखनी पड़ेगी फिर, जब तो दिए हो। अब इसमें देखिए आर क्या आएगा अपना भाई? 15 इंटू साइन 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60। इधर लिख रहा हूँ भाई, वहाँ पर डायग्राम अपना। अब लिखो जो मैटर अपना बचा हुआ है यहाँ से, यहाँ बच रहा है अपना 3.14 इंटू, ये बचा हुआ है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अपॉन माइनस और इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। काट दो, कुछ कट रहा हो तो भाई, कट तो रहा नहीं है। हैं? किससे? ये वाला नहीं, अब काटेंगे इसको। हाँ काटो भाई, 2 बन जा, पॉइंट लगाओ 1, 2 5 जा और 2 7 जा, कट गया 1.57 इंटू माइनस। देखो बाकी चीजें तो कट नहीं रही, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो। 15 इंटू 15 करेंगे तो बताइए क्या आएगा? 225 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन 2 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा माइनस करके आंसर निकालो। अब कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी भाई। देखो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28 और 2 कैरी, 5 बन जा 5 आ जाएगा 7, 7 7 जा 49,
4 कैरी, 7 5 जा 35 और 39 3 कैरी, 7 1 जा 7 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा अपना 7 और हो जाएगा अपना 17 हो जाएगा ना वापस से 1 कैरी, 1 और 1 यही आ रहा 117.75, 117.75, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, लग गया अपना। इसको सॉल्व करो भाई, अब इसको कर लो, कैलकुलेटिव है, थोड़ा करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। ये कट जाए तो काट दो अभी ताकि हल्का हो जाए, और फिर काटना पड़ेगा, वही बात है। बता 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा, फिर वापस से 2 और 0, 4 5 जा, मतलब 56.25। इनका मल्टीप्लाई करो 1.73 से, करो जल्दी। 56 जो भी आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। करने पड़ेंगे, आएंगे तो अभी करने पड़ेंगे, जो करते हैं नॉर्मली ऐसे करो। अगर मैं आपको नहीं वैसे सिखाऊंगा उसको नहीं, फिर गड़बड़ कर दोगे तुम, उसमें बात वही है। वो तब काम आता है आपने जब 3 डिजिट का नंबर हो अपना, मतलब 2 डिजिट हो या ऑप्शन दे रखे हो, जैसे 3 5 जा, फिर 3 आगे चला जाएगा अपना, 3 2 जा, पीछे से आ जाएगा 7, इस तरीके से। करो करो खुद से करो भाई। हाँ यही है ना, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 6 7, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 and 16, 7 5 जा 35 3 कैरी, 7 2 जा 14 and 3 17 1 कैरी, 7 6 जा 42 and 43 4 कैरी, 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 5 2 6 और 5, इधर से आ जाएगा 5, इधर से आ जाएगा 2, इधर से आ जाएगा अपने पास 9 10 16 और 5 21 और 2 कैरी, 8 11 और 2 13, 1 कैरी, 2 11 और 6 17 और ये हो जाएगा 9, 97 पॉइंट ये आ रहा है। एक मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका भी है, बट इतनी जल्दी आप भी नहीं सीख पाओगे उसको, इसलिए मैं उससे अभी नहीं, कभी फ्री टाइम में देखेंगे। हाँ तो आंसर यही आ रहा है। अरे आंसर आगे निकालो यार, आगे क्या आएगा, वो तो आ गया सबका। इसको इसमें से माइनस करो, माइनस देखो 117.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इधर क्या लिखा हुआ है 97, इधर क्या लिखा हुआ है 3125 माइनस। अब ऊपर कुछ नहीं है ना, अपनी तरफ से 0 लगाइए, अपनी तरफ से क्या लगाइए 0। अब बताइए इसमें से नहीं जाएगा ना 5, ये बनाना पड़ेगा 10 अपन को, ये 9 बनेगा और ये बन जाएगा 4, इससे कैरी लेंगे हम। अब 5 7 3 4 0 0 आएगा ना, और इसमें जाएगा तो 2 20.4375। आंसर देखो भाई क्या है इसका, क्या आ रहा हूँ, क्या आ रहा है? अरे भांग पी के आ रहे हो यार तुम, बताओ यहाँ फ्री फंड में 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटिव हैं थोड़े से इसके बाद एक क्वेश्चन अपने, मतलब अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे ना इस तरीके से तो मान लेना परफेक्ट हो जाओगे एक तरीके से। इन अब सही आ रही है ना अपनी, मैंने एक एक मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, मैंने एक एक कर दिया, अब आपस में देख लो कहीं ना कहीं गलती की होगी। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, 2 2 जा 4 4 कैरी,
आप उसको भूल गए, बताइए बताने की बात थोड़ी है भाई। सर पॉइंट के पीछे थोड़ा अलग कितना आ रहा है? सर 562 पॉइंट के पीछे। मतलब 20.43 है। हाँ उसके बाद क्या है? 20.56 आ रहा है। 20.56। ये 43 नहीं है। चलो अप्रोक्स हो, थोड़ा आसपास चल रहा है, लेकिन कोशिश करो एग्जैक्ट आंसर आ अपना। इसको देख ले यार, ये आंसर है बस, ये है अपना आंसर। इसी का दूसरा निकालना है अपन को, कौन सा? ये तो हो गया माइनर। अब निकालना है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट के लिए क्या करो आप, मेरे हिसाब से ये सबसे आसान रहेगा भाई। इसका तो अपन निकाल ही चुके हैं, एक बार कंप्लीट का निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है, उससे बचने के लिए ये ज़्यादा इजी रहेगा अपना। माइनस, क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी फॉर्मूला मत लिखना बेशक, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई आर, पाई की वैल्यू वही रखनी है भाई, हाँ यही रखनी है, इंटू 15 इंटू माइनस। सीधा करो, क्यों लिखो फालतू का झंझट। ये रहा 20. भाई अभी मल्टीप्लाई आप खुद करो, सीधा करो। 2 to 5 3.14 इंटू 2 to 5। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 7, और 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 2 6, 0 5 6 8 और 16, 2 8 और 0 और 7, यही आ रहा 7 0, बिल्कुल 7 0 6 5 0। 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। -20 43 75। माइनस करने का तरीका ये आप रबर में करना भाई, जो मैं आपको करा रहा हूँ, हाँ पॉइंट आएगा। और देखो ऐसे ही करना, ऐसे नहीं कि इधर उधर से ऐसे मार रहे हो हाथ, इसमें गलती होने के बहुत कम चांस होते हैं। पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 20 लिखो, 0 और 0, ये आ जाएगा 5, देखो 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1 कैरी आएगा इधर, 5 2 6 1, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8, ये 6, यही है भाई। 6 8 6.1625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही थे 2 आंसर। तो ये तो था अपना भाई किसका, माइनर का। माइनर सेक्टर या सेगमेंट? सेगमेंट। सेगमेंट ध्यान रखो इस तरीके से होता नहीं है ना, ऊपर वाला नहीं। ये कंप्लीट की मैं अगर बात करूं, मैं अब देखो पेन चला रहा हूं, इसकी अगर मैं फुल की बात करूं तो ये क्या है, सेक्टर। और सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी, ये क्या अपने पास, सेगमेंट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर। ये एक chord है सर्किल की, और इसकी रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। सर आपने बताया नहीं ये साइन थीटा थीटा। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, रटनी नहीं पड़ेगी उसमें, 1 2 रट्टा मारना पड़ेगा, 1 2 पर, और बाकी सबका मैं आप बता दूंगा। हाँ पक्का, उसको देखना तुम, आ जाएगा तुरंत समझ में तुम्हारे। अब यहाँ तुम सुन लो भाई, बुद्धिजीवी इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर 120 डिग्री वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, किसकी, साइन की। बस इसे तुम एक पल के लिए दिमाग में इतना सेट कर लो, 120 डिग्री इक्वल 60 डिग्री।
बस बाकी इसको कैसे निकालते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस यही होता है। पहले आपको क्वाड्रेंट सीखने पड़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। क्वाड्रेंट में कैसे, जैसे अपना ये आएगा 90 तक, फिर ये आएगा 180, फिर 270, फिर 360। इसमें अपने ऑल साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोसेक जितने भी अपनी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं सभी पॉजिटिव होंगे। अभी तुमको बात ऊपर से जाएंगे फिर। और इधर अपने साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 अपने नेगेटिव होंगे। अब मैं पूरा पक्का पता, मुझे किसी के हाथ पर बात नहीं पड़ रही ना, इसलिए तुम इतना ध्यान रखो कि साइन 120 डिग्री इक्वल साइन 60 डिग्री, बोले तो √3/2। बस बात खत्म करो, इसको कर लो अब। बस ये एक्स्ट्रा था इसमें, ये चीज़ें आपको तब सिखाऊंगा, तब फ्री रहेंगे अपन, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है। करना क्या वो देख लो इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इजी है ये तो, बस आपको इसका एरिया फाइंड करना भाई। इसका मेजर नहीं, माइनर इधर है, माइनर सेगमेंट। मैंने गलत पढ़ लिया हो भाई। फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द, जब भी आपको ऐसे दे तो समझना माइनर ही करना आपको, उसमें साफ साफ उसमें नहीं लिखा, उसमें ये निकालना है आपको। फॉर्मूला वही, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या आप ऐसे लिख सकते हो कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस पाई की वैल्यू रखनी है ना, कितनी 3.14 इंटू 12 और थीटा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री। अरे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है ना, थीटा की कितनी दे रखी है 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री। देखो इसमें ये 0 से 0 गया और 12 3 जा 36, 3 4 जा 30 का, देखो कितना सा है, ये बन गया अपना 12 4 जा 48, तो 3.14 इंटू 48 माइनस ये इससे कट जाएगा कितने टाइम 6 टाइम, 6 इंटू 12 करेंगे 72। अरे टेबल नहीं आती तुमको पता है, मैं पूछता हूँ इतना होगा, हाँ साहब 72। मैं तुमसे पूछता हूँ हवा भरते हो सिर पंदे अंदर, हाँ भाई 12 6 जा, मैं कहूँगा इधर 72, बता नहीं करो खुद से, 72 इंटू √3/2, ये इससे कट जाएगा कितने टाइम 36। ढपोल हो गए तुम बिल्कुल, 30.72 कर लिया ना पक्का परफेक्ट। 30 माइनस इन दोनों का और करो भाई, अब √3 की वैल्यू रखो 1.73, √3 की वैल्यू रखो 1.73, और इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। अब मेरी बात सुनते रहो, जिसका आ जाए आंसर पीछे मैच कर लेना। तो तुमको क्या बता रहा था, सुनते रहो और करते रहो। तुम ईमानदारी से बताना, घर में ज़्यादा मोल भाव या फिर रेस्पेक्ट एक गर्ल को ज़्यादा मिलती है या बॉय को? हैं? तो मेरे हिसाब से तो लड़के की ज़्यादा वैल्यू होती है घर में। अगर सुन लो पहले, अब हो सकता है अपने मम्मी के घर है, अपने पापा के घर है तो ज़्यादा इज्जत हो रही है उसमें, लेकिन ज़्यादातर ऑल ओवर देखा जाए तो लड़के जीत में ज़्यादा रहते हैं, चाहे लड़कियां नहीं। अब मैं आपको फ़र्क समझा देता हूँ साफ साफ। लड़के लोग कहीं भी रात को 7 8 9 बजे तक आवारा घूम सकते हैं, शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़की अगर जाए हमारी, अरे कहाँ जा रही है इतनी लेट, बाहर डोलती, शर्म ना रही तेरे, पास पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, रोकेंगे, फलाने बातें। चलती है कि नहीं चलती? पहले बताओ चलती है कि नहीं चलती? चलती है ना। देखो कई मायनों में मैं बात करूं तो लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों को ज़्यादा आज़ादी है और लड़कियों को कम। लेकिन थोड़े से एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं बात कर लूँ। अभी अपना ओलंपिक चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है?
जापान में। बहुत सारा टीम जो कौन सी है हाँ पीवी सिंधु 2 और वहाँ पर अपने भारत से बहुत सारी प्रतिभाएं गई हैं। कितने लोग हैं अपने भारत देश में? 140 करोड़ अप्रोक्स, नॉट फिक्स, अप्रोक्स। और सिर्फ 140 करोड़ में से हम 2 मेडल जीते हैं अभी तक। कितने मेडल जीते हैं? 2। मैंने कल तक का डेटा देखा था जिसमें USA 59, चाइना 51, कल तक का। बढ़ गया होगा, मैंने कह रहा हाँ बढ़ गया होगा 54, अगर ये बोल रहा है तो 54। USA की पॉपुलेशन आप देखो तो 40 करोड़, चाइना की हमसे ज़्यादा, हमारे आसपास ही लगा लो, उसको भी ज़्यादा नहीं, 140 के आसपास ही होगी, इतनी है। लेकिन मेडल में, हमारे मेडल में फ़र्क देखो आप, हमारे कितने मेडल हैं? 2। सर अपने यहाँ पे अभी एक स्टेटस भी चल रहा है इसमें, और मुझे बहुत प्यारा लगा वो स्टेटस। अपने यहाँ पर किसको चल रहे हैं मेडल और शाबाशी किसको मिल रही है? देखो कल तक आप देख रहे होंगे फोकट में बच्चों की परसेंटेज बन गई 100%। कितनी? 100। तो अपने दम पे लाया हूँ मैं। किसी की 99। यही तो साइन चल रहे हैं। अब ये प्रतिभाएं हमारी मेडल लाएंगी फिर आगे जाके। देखो हम किसी का नाम मत लीजिए, नाम लेकर हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि ये जो परसेंटेज आई है इसके ऊपर इतराना, अपने आप में गर्व महसूस करना, ये बहुत अजीब बात है ना। अरे चुप, सुनते रहो मेरी, कोई बात नहीं। अब तुम बताओ, जब ऐसे देश में ऐसी फोकट की परसेंटेज पर अगर विक्ट्री का साइन दिखाएंगे क्या मेडल जीत के लाएंगे? दूसरी शर्म की बात सुनो, ये दोनों मेडल पता है कौन लेके आई है? लड़की। कौन लेके आई है? लड़की, जिनको हम बाहर नहीं निकलने देते। एक तो पीवी सिंधु जो ब्रॉन्ज, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बहुत बड़ी शान की बात, अपने लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और एक मीराबाई चानू, उसने सिल्वर मेडल जीता है। मात्र 2 मेडल जीते हैं हमने भी। हमारे यहाँ किसके लिए मेडल मिल रहे हैं? अभी एक गाना चल रहा है, उसको मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, क्या था वो? जाने मेरी जाने मन। हाँ जो भी है, अब भाई टैलेंट तो यहाँ पर अपने बचपन के प्यार में है, जाने मेरी जाने मन भूल नहीं जाना रे। मेडल कहाँ से आए? अब जापान में इन प्रतिभाओं को कोई मेडल देगा नहीं। हमारे यहाँ फेमस होता है जिसकी वीडियो वायरल हो जाती है। अब चाहे वो गाली गलौज की वीडियो क्यों ना हो, एक झूला झूल रहा है, बंदा गाली दे रहा है, माँ बहन एक कर रहा है खुद की उसकी, लेकिन मेडल मिल रहा है बच्चे को, फेमस हो रहा हो, उसको रोडीज में बुलाया जा रहा, सम्मानित किया जा रहा कई जगह। कहाँ से आएंगे मेडल? हमारे मेडल आ सकते हैं भाई, तो खुद देख लो। आप, मैं जो कटाक्ष करता रहता हूँ रील्स पर, फालतू की बातों पर, ये बिल्कुल वाजिब है। और दूसरा, अब तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस देखना कि अमेरिका में कोविड में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, अपने देश में खूब फैला है लेकिन इतने भी नहीं मरे। ये दर्शाता है कि भारतीय लोगों में अंदर उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी ज़्यादा है। जो भी है इंग्लिश में आप समझ लो भाई, है ना। लेकिन मेडल क्यों नहीं ला पा रहे फिर हम? बिकॉज यहाँ पर चलते हैं जुगाड़, अप्रोच। क्या चलती हैं? अप्रोच। अब अप्रोच और जुगाड़ की वजह से बेचारे जो काबिल होते हैं वो तो रह जाते हैं पीछे, और जो नाकाबिल होते हैं वो चले जाते हैं बेचारे खेलने। जैसे आप सुशील कुमार को देख लो, कुछ दिन पहले आपने देख लिया होगा, उसका कैसे कैसे काले कांड उसके निकल के आ रहे हैं। आपको सब कुछ, अब तुम न्यूज़ नहीं देखते तो अलग बात है, लेकिन ये हमारे देश की हकीकत है। हमारे देश का विकास तभी संभव है जब आप लोग जिस दिन ठान लेंगे कि आगे जाके हमको ही कुछ करना है, हमको ये बदलना है, तभी कुछ होगा भाई। झूठी पोप लीलाओं में चलते रहेंगे तो कुछ नहीं है। ये तुम्हारे उत्साहवर्धन के लिए बोल रहा हूँ मैं कि बहुत अपने लिए, मेरे लिए तो सम्मान की, गर्व की बात है कि हमारी लड़की 2 मेडल लाई है हमारे लिए, और तुम भी ऐसा करो। और तुम निठल लो, तुमसे मैं कहना चाहूँगा कि तुम भी कुछ करो। निठल नहीं भाई, 2 लड़की मेडल लाई हैं, सिर्फ इन 2 ने हमारे देश के वहाँ थोड़ा न्यूज़ में चले हैं। भारत के नाम भी 2 मेडल हुए, जिसमें एक ब्रोंज मेडल और एक सिल्वर मेडल। हालांकि हॉकी में भी अपनी महिला टीम जीती है बहुत धांसू तरीके से। हाँ भाई, सबसे ज्यादा ना सारे देशों में सबसे लड़कियां जीत रही
इस ओलंपिक में अगर आप देखें तो लड़कियों का दबदबा चल रहा है भाई, और वो भी भारत की लड़कियों का। तो आप थोड़े से शक्तिमान बनो, ऊपर जाइए। ये बंदिशें आपको रोक नहीं सकती, 8 बजे वाली 9 बजे वाली अगर आप ठान ले तो सब कुछ कर सकती हैं। तो अपना ध्यान इधर उधर से भटका करके सीधे यहाँ जाइए। ये तुम्हारी मानसिक दशा देख करके मैंने बताना आपको ज़रूरी समझा। पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ कोल्ड वार चल रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। बताओ इसका आंसर क्या है? 88.44 सेंटीमीटर। निकाल लिया इसका? अबे इसका क्या आया है? इसका है 62.28। 62.28। वो माइनस में कैसे आ सकता है आंसर फिर अपना? सर यही आ रही है मेरा। पीछे आंसर चेक करो। सर मेरा इधर 150.72 है। हाँ सर मेरा भी 150। कौन सा? इधर की तरफ, इधर। हाँ यही मल्टीप्लाई? हाँ। अरे हाँ मैंने गलत कर दिया, बिल्कुल रुक जाओ, गलत लिख दिया मैंने कुछ। 1 मिनट रुक जाओ, ये कौन सा लिख दिया मैंने, पता नहीं किसका मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने यहाँ पर। कितना आया तुम ही बता दो। ये किसी ने बताया था मेरे को, मैंने खुद ने नहीं लिखा हो, उसने बताया था मुस्कान ने। तभी तो मास्टर अपने सर क्यों ले रहा है ये बात है भाई। 3 टाइम इसको हम करेंगे तो 3 टाइम में तो वैसे बहुत ज़्यादा जा रहा हो, 150 के आसपास जाना चाहिए। 150 है। 150.72। 150.72। हाँ आगे मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। ये कितना आ रहा है अपना? 62.28। सर आपने 62.28। आंसर आ रहा है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सही आ रहा है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल सही आ रहा है एकदम। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई मल्टीप्लाई ये वगैरह तो तुमको खुद को कर लेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, करो जितने कर सकते हो। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7, है ना? देखो आपको डायग्राम दिख ही रहा है, ये डायग्राम है, इसमें इस तरीके से कुछ सुन लीजिए, और यहाँ कुछ इस तरीके से दे रखा है। देखिए घोड़ा अपना यहाँ पर बंधा हुआ है, एक रस्सी है, और यहाँ घोड़ा है जो भाई आपको दिख रहा होगा उसमें बना हुआ। ये घोड़ा यहाँ से यहाँ ऐसे घूम रहा है इसमें। अब बताइए आप, मैं आपको अगर बांध भी दूँ किसी चीज़ से, इधर गौर करो, अगर मैं आपको यहाँ पर किसी चीज़ से बांध दूँ, बांध दिया, तो आप ऐसे घूमेंगे, ये एक रस्सी से आप बंधे हुए हो, तो आप यहाँ से घूम सकते हो या इसके चारों तरफ ऐसे घूमोगे? सर्कल के टाइप में, मतलब सर्कल के टाइप में तो घूमोगे, यही बात है ना। तो घोड़ा अपना इस तरीके से घूम रहा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ही, और ये चारों तरफ क्या बना दिया इसने, एक इसके स्क्वायर, क्या बना दिया? स्क्वायर। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वंस कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये जो फील्ड है कैसा है? ग्रास, घास का मैदान है। मतलब किसका मैदान है? घास का। फील्ड साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रस्सी है ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर, और ये जो कितना, ये 15 मीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है? 15 मीटर, और रस्सी की लेंथ कितनी है अपनी? 5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सुनिए, फाइंड द एरिया ऑफ, यही है ना, कौन सा पढ़ रहा हूँ मैं? 8th क्वेश्चन है, सॉरी 8th क्वेश्चन। फर्स्ट, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, आ जाएगा उसका फील्ड का एरिया। अच्छा चलो दिमाग लगाओ अपना अपना, जैसे ही बोल रहा है कि सर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, जो भी कुछ है लगाओ इसकी तरह दिमाग। दूसरा मैं पढ़ लूँ एक बार इनको। द इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, और यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14। अब मेरे दिमाग में एक हल्की सी बात आ रही है, क्यों ना इस क्वेश्चन को मैं तुम खुद से करवाऊँ, इसको आप खुद करो इसको, बट मैं हल्की से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि करना क्या है आपको। देखो सबसे पहली बात तो आएगी दिमाग में, मास्टर थीटा की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। अरे यार यही तो चेक करना है मुझे, वो भूल इसलिए रहा क्योंकि उसे पता है सब कुछ। ये चीज़ बिल्कुल, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है, तो आपको तुरंत ही पता लग जाना चाहिए कि 90 डिग्री। जिस किसी बच्चे को अगर नहीं भी पता होगा इससे पहले, अब वो तुरंत सोच रहा होगा कि हाँ 90 होगी यार, और खुद से आप ये बात करो
विकास तुम थोड़ा सा सोचो और खुद से सोच कर इस 90 को लाओ तो ज़्यादा सीखोगे चीज़ों को। ये समझना कि मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसका आप 100% और लगा लो, एक्स्ट्रा आप चीज़ों को सीख रहे हो। जब तक खुद का दिमाग मैथ में नहीं लगाओगे तब तक मैथ आपसे दूर दूर भागती रहेगी, इतना मान लेना। क्या अब आपको इसका पता है कि ये अपना 90 डिग्री है और ये रेडियस कितनी अपने पास 5 है, तो क्या आप इसका जो भी निकल के आएगा अपना एरिया निकाल नहीं सकते हो? आराम से निकाल दोगे ना। ऐसे ही अगर आपसे और इसमें जो पूछा है फर्स्ट इस एरिया के बारे में पूछे हो, क्या आप इसको निकाल दोगे? कैसे? आप स्क्वायर का एरिया निकालना, तो उसमें से इसको माइनस कर देना, निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कल आप इसको खुद करके मुझे दिखा दोगे, अगर नहीं होता है तो हम खुद कर लेंगे इसको। समझ गए? अगला क्वेश्चन कौन सा? देखो यहाँ एक चीज़ और देखो, इनमें ऐसे सोचा करो आप हमेशा इन चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाया करो कि चलो इसको अगर हम ऐसे घुमा के ऐसे ले आए तो बन गया ना सर्किल। देखो 1 क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। बताओ, अब इसी में अपन रेक्टेंगल से बना सकते हैं। ये तो क्या दे दिया उसने? स्क्वायर। इसी को क्या बना सकता है? रेक्टेंगल बना सकता है। एक यहाँ पर दे दिया, आज सुन लीजिए, क्या बादल हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है? हाँ, उसमें 7 बजे की बारिश भी है। मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ी देर पहले छोड़ दूँ। ये तो था अपना 8th क्वेश्चन। चल मैं छोड़ रहा हूँ जल्दी, एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। अरे अभी नहीं आ रही है, चलो ज़्यादा आए तो छोड़ो, आप कहें तो फिर छोड़ो फिर। चलो ठीक है, ज़्यादा हो सकती है, बाकी करेंगे अपन कल। 8 क्वेश्चन, अपने 10 तक का टारगेट था, नहीं हो पाया। ठीक है, बाकी कल देखेंगे।